हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की रचना है। इसके तात्पर्य और अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिए हैं। प्रभुपाद जी की जय। हम लोगों ने 9वें अध्याय में कल के क्लास में ये पढ़ा कि रूप गोस्वामी जी इस पे बताते हैं कि जैसे निंदा कर रहा है कोई किसी भक्त की या भगवान की, तो क्या करना चाहिए? या तो उसको परास्त करना चाहिए, डिबेट करके उसको हरा दो, या फिर प्राण त्याग दो, या फिर वहां से उठकर चले जाओ, नहीं तो पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये निंदा करने वालों के लिए बताया गया। फिर तुलसी माला और तिलक धारण करने का बताया गया। पद्म पुराण में बताया गया कि जो तुलसी माला और तिलक धारण करता है वो जहां जहां रहेगा उस स्थान को शुद्ध कर देगा, वैकुंठ के समान बना देगा, और पूर्व जन्म के पापों को नष्ट हो जाते हैं अगर तुलसी माला और कंठी धारण करते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया कि जो गले में तुलसी माला धारण करते हैं उनके पास यमदूत नहीं आते और भगवान के नाम अपने शरीर पर लिखते हैं। फूलमाला स्वीकार करना, इसमें बताया गया कि भगवान के गले में जो फूल माला डली हुई है अगर वो आपको मिलती है तो उसको आदर सहित स्वीकार करो। इससे क्या होगा? इससे माया आपको भ्रमित नहीं करेगी, माया मोहित नहीं करेगी। और रोगों से नारद जी क्या कहते हैं, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं नारद जी से? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके गले में फूलों की माला है वो रोगों से मुक्त हो जाएगा और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। फिर देवताओं के सामने नृत्य करने से क्या होता है? इससे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताली बजाने से क्या होता है? शरीर पर जो पाप रूपी पक्षी बैठे हैं हमारे शरीर पर वो उड़ जाते हैं। फिर जो भगवान के सामने नमस्कार करते हैं उनको क्या मिलता है? उनको कभी यमदूत नहीं लेने आते। ठीक है, वो भगवान के धाम में जाते हैं। किसने एक बार भी भगवान के साथ भगवान को प्रणाम किया है उसको, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उससे भी ज्यादा फल मिलेगा। वो सीधे भगवान के धाम में जाएगा, ये बताया गया। फिर कोई रथ यात्रा है, अगर उसके सामने खड़े रहते हो भगवान को निहारने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान की अगवानी के लिए, तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस पे मेरे ख्याल से किसी को प्रश्न था नहीं, कुछ हुआ तो पूछ लेना। आगे पढ़िए माता जी। देवता का अनुसार है। मतलब अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। हाँ जी, मतलब हाँ यहाँ से शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से शुरू। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हों तभी, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच पाएगा। देखो, सबको कहते हैं ना रथ यात्रा है, कल आओ आओ आओ, कितने होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़कों पर। क्यों बुलाया जाता है रथ यात्रा में? जैसे कोई व्यक्ति है, बीमार हो गया, अब उसकी अवस्था है चलने फिरने की, तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया और चलकर डॉक्टर के पास जा सकता है तो क्या होता है? वो व्यक्ति जाएगा, दवाई लेगा, डॉक्टर से ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार हो गया लेकिन उसकी ये हालत ही नहीं है कि वो डॉक्टर पास चल के जाए, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं, फिर डॉक्टर उनको देखता है। तो जो भगवान है वो कृपालु है। जो लोग मंदिर जाते हैं भगवान उनका उद्धार तो करते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर नहीं जाते भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने के लिए, गौर निताई जी दर्शन देने के लिए आते हैं।
जब भी रथ यात्रा होती है, अगर कोई रथ यात्रा के पीछे पीछे चलेगा तो उसको क्या मिलेगा? वो, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, उनके समान ऐश्वर्यों का वो व्यक्ति भोग करेगा। निश्चित रूप से लिखा हुआ है भविष्य पुराण में। तो रथ यात्रा के पीछे पीछे चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें भगवान के समान ऐश्वर्य मिलेंगे या फिर आप हमारे पाप दूर हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये तो बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि रथ यात्रा के पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो सुबह से शाम तक, तो फिर आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, कि इसका ये फल मिलता है। आगे चलिए माता जी। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुथल को पार कर सकते हैं। हरि भक्ति सुधोदया में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्ध आत्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। यहाँ पर विष्णु मंदिरों में ये ना, जो सुबह के अब सेशन चल रहे हैं, ये सेशन और ग्रुप में आया हुआ है लिंक, मैंने सारे सेशंस का डाला है। आप 37 नंबर डे से शुरू होके इन सेशंस को जरूर सब लोग सुने और दो दो तीन तीन बार सुने। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, सब लोगों को सुनना चाहिए। अब मंदिर जाना है, तीर्थ स्थानों पर जाना है, क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं ना, घर में ही मंदिर है, हमारे तो मन में भगवान बसते हैं, क्या करने के लिए जाना है। ऐसे पखंड करते हैं जी, तिलक लगा के बड़े बड़े चले जाते हैं मंदिर में। उनको पढ़ाओ ये, कहते हैं कि जो लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते हैं। जो लोग तो रहते हैं मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, वो तो उन मंदिरों का दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं। और हरि भक्ति शुद्ध होते एक ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें बताया गया है कि जो शुद्ध होकर, नहा धोकर भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, उनको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। कहने का मतलब है उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। हम्म। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के भौतिक क्लेश हैं, कि व्यक्ति जन्म लेता है फिर उसकी मृत्यु होती है, बीमारियां सताती हैं, बुढ़ापा, ये 4 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। हमें लगता है चलो ठीक है, मृत्यु तो कष्ट है, समझ आ गया, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय, ठीक है। बुढ़ापा भी कष्टप्रद है, समझ आ गया, व्यक्ति लाचार हो जाता है, दूसरों के भरोसे हो जाता है। व्याधि, बीमारियां तो कष्ट है ही है, रोग। जन्म कैसे कष्ट हो सकता है? जन्म पे तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, खुश होते हैं। देखो, अगर आपकी बॉडी पर कोई थोड़ा सा तेजाब डाल दे, कितना छटपटा जाओगे। जो शिशु अंदर है माता के गर्भ में, वो इसी हालत में रहता है। तो बहुत बार आपको बताया कि छोटे से अटैची में खुद को बंद कर लो, ब्रीफ केस छोटे से, उसमें क्या कहते हैं, होता है ना, बैग में खुद को बंद कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको किसी को बोलो कि इसके अंदर कीड़े फेंक दे, फिर उसके अंदर मल मूत्र डाल लो, फिर उसके अंदर ब्लड डाल लो, फिर उसके अंदर तेजाब डाल लो, वहां पे उल्टे खड़े होके 9 महीने ऐसे ही पड़े रहो। फिर उनको बोलो कभी कभी इसमें कोई खट्टी चीज डालना, कभी मीठी चीज डालना, ये चीजें डालो, कितना कष्ट होता है। तो माता के गर्भ में यही तो है, शिशु 9 महीने के लिए उल्टा लटका हुआ है। अंदर गर्भ में क्या है? मल मूत्र, पीक, है ना, रक्त, ये सब कुछ तो है। और फिर वहां पे कैसा है
तेजाब जैसे, से तेजाब डाला जाए, जलन होती है, उतनी जलन है माता के गर्भ के अंदर। फिर माता गर्भावस्था में खट्टा मीठा खाती है तो शिशु को दर्द होता है। हम लोग भूल गए हैं क्योंकि हम गर्भ से बाहर आ गए, अब हम उस दर्द को भूल गए हैं। लेकिन अगर नहीं भगवान का नाम याद करेंगे, वो पीड़ा को दोबारा से सहना पड़ेगा। ये तो भगवान की कृपा है कि जो शिशु है छोटा सा, जिसके स्किन इतनी नाजुक होती है कि आप उसको उठाओगे भी उसके निशान पड़ जाते हैं, इतना नाजुक स्किन पे वो शिशु सब कुछ सहन कर जाता है भगवान की कृपा के द्वारा। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, वहां पे गर्भ में जीवित रहना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, जब भी मौका मिले जरूर यात्रा करें तीर्थ स्थानों की। और मंदिर में नहा धो के जाएं, भगवान के दर्शन करें। देखो लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से माता के, निश्चित, देखो हर जगह पे निश्चित पक्का लिखा हुआ है कि आप ऐसा मत समझो। हमें पता क्या लगता है कि भगवान को पाना बहुत कठिन होना चाहिए, फिर ही यकीन आएंगे ये रास्ता हमें भगवान तक ले जाएगा। मतलब अगर कहीं पे लिख दे कि भाई जंगल में जाओ, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करो 50 साल, फिर भगवान मिलेंगे, हमें लगता है हाँ ये ठीक है, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को पाना तो मुश्किल है। यहाँ पे सिंपल सी बात बताइए कि नहा धो के दर्शन करने जाओ, आप दोबारा से माता के गर्भ में नहीं आएंगे, फिर हम डाउट करते हैं ऐसा हो सकता है? अच्छा, सिर्फ ताली बजाने से पाप खत्म हो जाएंगे? सिर्फ कीर्तन हो रहा है ताली बजाने से ही? हाँ जी, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं सिर्फ तिलक लगाऊंगा या लगाऊंगी, चंदन का तिलक लगाने से पाप खत्म हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों को इस बात का यकीन आएगा नहीं। इतना इजी कैसे हो सकता है? कलयुग के लोगों को ना मुश्किल कामों में ऐसा लगता है कि मुश्किल काम में ज्यादा बेनिफिट है। हम्म? जैसे कोई चीज भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, ऐसा लगता है कि ये महंगी है ये अच्छी होगी, ये सस्ती है ये खराब होगी, है ना? तो हर एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए साथ में ग्रंथों का रेफरेंस दिया गया है, पुराणों का रेफरेंस दिया गया है कि पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो झूठ नहीं है। हम स्क्रिप्चर्स पर उंगली नहीं उठा सकते ना, क्योंकि ये आपके मेरे जैसे लोगों ने नहीं लिखे। ये वेद व्यास जी भगवान के साहित्य अवतार है, भगवान कृष्ण के अवतार है वेद व्यास जी, उन्होंने ये लिखे हैं ग्रंथ, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे की चलिए माता जी। विष्णु मंदिर की परिक्रमा, विष्णु मंदिर जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे विष्णु तत्व, कृष्ण, भगवान कृष्ण, ये सभी आ जाएंगे, जितने भी विष्णु तत्व है। आप राम मंदिर की भी परिक्रमा कर सकते हैं, आप नरसिंह भगवान की भी कर सकते हैं, कि विष्णु तत्व और भगवान कृष्ण दोनों दोनों आ जाएंगे इसमें। पढ़िए माता जी। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। बद्ध आत्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में, माता जी आगे पढ़ दो। हाँ जी, माता जी आगे पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से हो जाता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर, विशेषतः किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती है। और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हम्म, यहाँ पे क्या बताया गया है? इतने इजी तरीके बताए गए हैं ना, अगर व्यक्ति कहे मुझसे ये भी नहीं हो रहा, फिर कुछ नहीं कर सकते हो, फिर सड़ते रहो इस दुनिया में। क्या कहते हैं हरि भक्ति शुद्धोदय में, क्या लिखा है कि जो भगवान विष्णु के विग्रह की परिक्रमा करता है, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की परिक्रमा करता है, वो जन्म मरण की परिक्रमा से बच जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। कुछ नहीं हो रहा जी हमसे,
हमसे किसी बात में ध्यान नहीं लग रहा, हमसे भक्ति नहीं हो रही, परिक्रमा ही कर लो। इतने सारे तरीके बताए गए, इतने तरीके, जो मर्जी व्यक्ति कर ले। अब कोई व्यक्ति की परिक्रमा भी नहीं हो रही, फिर क्या करोगे? अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं ना, घुटने चलते हैं, तो परिक्रमा करो मंदिर की। कितनी बार करनी है मिनिमम? यहाँ पे एक पॉइंट में 3 टाइम्स लिखा हुआ था, लेकिन 4 बार तो परिक्रमा कीजिए ही कीजिए। 4 बार परिक्रमा करनी है। ठीक है। कहते हैं चातुर्मास जो होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो श्रावण मास से शुरू हो जाता है। इसमें संत लोग एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा नॉर्मली करते रहते हैं, चातुर्मास में नहीं करते। एक ही जगह पे निवास करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, कुछ नियमों का। तो स्कंद पुराण में कहते हैं कि चातुर्मास में यदि कोई व्यक्ति 4 बार विष्णु मंदिर की परिक्रमा करता है, तो ये समझ लो कि उसने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। तो जहां जहां से गंगा नदी का जल बहता है, वहां वहां से परिक्रमा करने का फल उसे मिल जाता है। और चातुर्मास के व्रत का पालन करने से व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि होती है। चातुर्मास आने वाला है, अपने शरीर को रेडी कर लो चातुर्मास के लिए। कुछ व्रत लो, कुछ नियम लो, उनका पालन करो। चातुर्मास में भक्ति में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। हम्म। और चातुर्मास के व्रत कितने इजी हैं। 1 महीने दही नहीं खाना, 1 महीने जो पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, 1 महीने में उड़द की दाल नहीं खानी, 1 महीने में दूध नहीं पीना। सिंपल सिंपल तो नियम होते हैं चातुर्मास के, मुश्किल थोड़े ना है। मत खाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 महीना दही नहीं खाएंगे, कोई फर्क पड़ता है? वैसे ही गले खराब हो जाते हैं दही खाने से। उड़द की दाल, पता है लोगों को नाम भी नहीं पता उड़द की दाल कौन सी होती है। कहाँ बनती है घरों में? ब्लैक वाली दाल बनती है कोई? कितनी की जल्दी बनती है? नहीं बनती, कभी कभी तो बनती है। मत खाओ 1 महीना। तो मैंने ग्रुप में डालूंगी, हर बार डालती हूँ जब चातुर्मास आता है। चातुर्मास के नियमों का पालन करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे चलिए। अर्चना। अर्चना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपनी आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10.81.19 यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो जिन अर्चना का अर्थ क्या है? अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करने को अर्चना कहते हैं। अब आप मंदिर जाते हैं, कभी कभी आरती करने का मौका मिल जाता है ना, वो अर्चना ही है। तो कहते हैं क्या होएगा इससे? इससे ये है कि व्यक्ति, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा के उद्धार के लिए हम अर्चना कर रहे हैं भगवान की। तो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 81 नंबर चैप्टर है, 19वां श्लोक है उसमें, कि सुदामा जा रहे हैं कृष्ण से मिलने, और अपने आप से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की अर्चना पूजा करने से क्या मिलेगा? सारे स्वर्गों के ऐश्वर्य, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, बड़े बड़े ग्रहों पर राजा बन जाओगे, बड़े बड़े ग्रहों के, और भौतिक जगत के ऐश्वर्य, और योग साधना से जो सिद्धियां मिलती हैं, किसी के मन की बात को जान लेना, हवा में उड़ जाना, जल में चलना, ऐसी ऐसी सिद्धियां तक प्राप्त हो जाती हैं भगवान की अर्चना करने से, भगवान की पूजा करने से। आगे चलिए माता जी। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्यानंद में साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे क्या बताएगी? सुदामा वो वाले नहीं है जो सुदामा, कृष्ण सुदामा की मित्रता आप पढ़ते हो ना, कि वो निर्धन ब्राह्मण थे, वो वाले सुदामा नहीं है ये। ये भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जो वृंदावन में उनके साथ रहते थे।
उनका वर्णन है कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम ने सुदामा को बोला कि वो जंगल में थे, वो कहते कि तुम जाओ, वहां पे कुछ ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां से जाके ना उनको बोलो कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है और आप जाओ और उनसे भोजन मांग के लेके आओ। अब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, सुदामा गया भगवान का मित्र और बोला कि भाई कृष्ण बलराम ने मुझे भेजा, उनको भूख लगी, आप कुछ भोजन दे दो। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, उनको लगा कि हम पहले यज्ञ फिनिश करेंगे उसके बाद कुछ देंगे, या फिर वो कंस से डरते भी थे। लेकिन जब ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, वो बड़े बड़े थाल में जितना घर पे खाने पीने का सामान था सब लेके चली गई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान हमने घर नहीं जाना, हमें यहीं पे रख लो, तो आप भी दर्शन करना चाहते हैं। एक्चुअली उन्होंने भगवान के कभी दर्शन नहीं किए थे, वो मतलब वो उधर रहती थी, जंगल इत्यादि में रहती थी जहाँ ब्राह्मणों की कुटिया थी। लेकिन उन्होंने जैसे आते जाते लोग होते हैं उनसे सुना था भगवान कृष्ण और बलराम के बारे में, और मन ही मन वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। तो ब्राह्मण पत्नियां भगवान को भोजन करवा के आ गई। तो ब्राह्मणों ने बाद में अपने आप को बहुत धिक्कारा कि देखो हमसे तो अच्छी थी हमारी पत्नियां हैं, उन्होंने कंस का भय नहीं माना और भगवान के दर्शन करके आगे उनको भोजन भी करवा दिया, हम तो ऐसे अब आगे हैं यहीं पे बैठे रह गए, है ना। तो वो बहुत स्वादिष्ट जलेबी इत्यादि लेके पूरी प्लेटें भर के वहां भगवान के लिए लेके गई। उसका वर्णन आया है कि भगवान की पूजा करने से जो यज्ञ वो कर रहे हैं वो भी तो किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, उनको यज्ञ से कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए तो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। वो सारे फल तो भगवान की पूजा अर्चना करने से मिल जाएंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, इस उसमें पैराग्राफ में तो भगवान के पूजा करने से कौन सा धरती का या कौन सा स्वर्ग का ऐश्वर्य है जो नहीं मिल सकता, तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे चलिए माता जी। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसे ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तु भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह से की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चाविग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। कितने सिंपल सिंपल चीजें बताई गई हैं, कितनी सिंपल। भगवान की प्राप्ति की इस चैप्टर को तो ना रोज पढ़ना चाहिए, रोज उठा के पढ़ो, रोज। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, विष्णु रहस्य में क्या कहा गया है कि जो भगवान की सेवा ऐसे करते हैं जैसे राजा की सेवा उसके सेवक करते हैं, वो कहाँ जाता है, भगवान कृष्ण के धाम में, गोलोक वृंदावन में जाता है। भारत में जितने भी मंदिर हैं बड़े वैभवशाली मंदिर है, आप देखो हमारा इस्कॉन टेम्पल ही देख लो, कितना भव्य मंदिर है, कितना भव्य, जैसे राजा का राजमहल होता है। तो उनकी पूजा अच्छे से करनी चाहिए, क्यों, जो भगवान की पूजा करता है ऐसे राजा के जैसे, है ना, तो क्या होता है, वो भगवान के धाम में जाता है। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए भगवान के मंदिर में रुकता है, वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। कितनी कितनी बड़ी बात है। ये भी नहीं हो सकता, फिर क्या करेंगे जिंदगी में। आगे चलिए माता जी। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है, देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लास्ट चैप्टर में एक पॉइंट था कि भव्य मंदिरों का निर्माण नहीं करना चाहिए, वो सन्यासी के लिए बताया गया है। सन्यासी को खुद मंदिर निर्माण के कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास धन है तो क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा में लगाना चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, ताकि लोग वहां पे आए, भगवान के दर्शन करें, नृत्य करें। हम्म? तो जो
भगवान के मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करता है, भगवान उसको भी आशीर्वाद देते हैं। तो उन भक्तों के भाग्य तो कहीं ही क्या, जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। देखो हमारे माता जी है ना, अंजलि माता जी, डेली फूल माला की सेवा, डेली भगवान के दर्शन, डेली। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा। और हम घर पे बैठे रह जाते हैं, बताइए। कर्म होते हैं ये। अब हम कहें कि हम क्यों नहीं जा सकते डेली, हमारे कर्म ही नहीं है ऐसे। या फिर मन में लगन ऐसी होनी चाहिए कि मुझे जाना है। अरे आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, कृष्ण मंदिर होगा, फिर वहां पे जाओ, वहां पे परिक्रमा करो, है ना। वैसे ये अलग बात है कि जो मंदिर जाते हैं ना, फिर वो उनकी अटैचमेंट मंदिर से ही होती है उससे, फिर कहीं और मन नहीं लगता, किसी और मंदिर में भी मन नहीं लगता। ये होता है वैसे। एक मतलब जैसे मुझे जो हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी है, मुझे वो बहुत प्रिय है। तो मैं कहीं और भी चली जाऊंगी, और कोई जगन्नाथ जी वही होंगे, स्वरूप तो वही है ना, कहीं और भी जाएंगे किसी और मंदिर में भी, लेकिन ऐसा लगता है ये हमारे नहीं है, हमारे तो वहां बैठे हैं। जैसे कई बार अटैचमेंट हो जाती है किसी किसी रूप से भगवान की। ठीक है। तो भगवान के मंदिर में जाने से, दर्शन करने मात्र से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और सेवा कर ली तो कहना ही क्या, क्या कहना, है ना। आई होप सो सेवा पे आ ही रहे हैं आज सब लोग, है ना। तो देखो भगवान की कैसी कृपा होती है। आगे चलिए। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 4.21.31 में राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि की समस्त पतित बद्ध आत्माओं के वास्तविक मोक्षदाता हैं। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहाँ वह बद पाप आत्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो, तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्चा विग्रह की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है, और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद, फोर्थ कैंटो से 21 नंबर चैप्टर से 31 नंबर श्लोक लिया गया है। पृथु महाराज अपनी प्रजा से कहते हैं, पृथु महाराज कौन है, भगवान विष्णु के अवतार है। तो कहते हैं कि मेरे नागरिकों ध्यान दो कि जो भगवान विष्णु है, भगवान हरि हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो सारे बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। हाँ। और कोई किसी देवी देवता की पूजा करोगे, वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति जो जेल में बैठा है, वो दूसरे को जेल से बाहर क्या करेगा। तो एक बद्ध जीव दूसरों को उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व, जितने भी नरसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य अवतार है भगवान के, वही आपको पार लगा सकते हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, और कोई पार नहीं लगा सकता। नागरिकों को समझा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में मत पड़े रहो। और कहते भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जल पृथ्वी पर बहता है, और सारे पापी जीवों का उद्धार करता है। और जो भगवान की, जब भगवान के चरणों से निकलने वाला जल इतना उद्धार करता है, तो जो भगवान की सेवा करते हैं उनका कितना उद्धार होगा। चाहे उनके पापों का भंडार लगा हो, तो भी भगवान उनका उद्धार कर देंगे। तो जो भगवान की सेवा करेगा, भगवान उनके पापों को कम कर देंगे। तो इसका हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए। ठीक है। आज यहीं तक करेंगे, थोड़ा सा लेट शुरू किया था। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया हो। कैसा लग रहा है ये चैप्टर सबको। दादाजी बहुत अच्छा लग रहा है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, पता ही नहीं कि हम कितने कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपको लगता है छोटा, मंदिर में छिलका पड़ा है टॉफी का, केले का, आपने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, आपको लगता है इतने ही तो काम किया है। अरे भगवान ने देख लिया, आपको स्वर्ग का ऐश्वर्य देंगे उसके बदले में। इतनी छोटी छोटी सेवा पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनका क्या कहा जाए, जो मंदिर में नित्य प्रति सेवा करते हैं, है ना। इनको सुनो, इन लेक्चर्स को बार बार सुनो, ताकि श्रद्धा बने, ताकि भगवान की सेवा कर पाए, है ना। तो प्रश्न है किसी का, कक्षा को विश्राम दे।